कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं पूरे मैच को निहारते रहते हैं बैठे बैठे अपने घर में। हम जा नहीं सकते लेकिन उसका लुत्फ उठा रहे हैं। दूर शोर से सोमू ने ताम पहला रेट ले रहा है टॉस हारने के साथ। घोड़वाना विक्टर रायपुर राजधानी की टीम, एक तरफ मुंगेली और जिले की टीम पैसन। और पैसन ने जिस तरह पिछले मर्तबा मैच में पैसन दिखाया और देखते ही बना है। हारी हुई बाजी जीत गई पैसन की टीम, उसी को कहते हैं बाजीगर। और वो काम कर गया हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम ने। वैभव नेताम, नेताम टू नेताम एक नंबर की जर्सी पर, उस तरफ से सोमू नेताम, इस तरफ से वैभव नेताम रेड ले रहा है पहला रेड। शिकार क्या वैभव नेताम का मैदान डिफेंस के जरिए वो काम कर गया, दूसरे अंक पर पहुंच रहा है और डिफेंस के जरिए। वो टीम है विक्टर रायपुर की टीम। नेताम सोमू नेताम राइट के रेडर, पैर चलाया, हवा में लहराया, अंत में अंक सुनिश्चित कर गए अपने टीम के लिए 3-0 के मुकाबले। हालांकि सिक्का इनके पक्ष में गिरा जरूर, लेकिन अंक की मनोवैज्ञानिक दबाव से उभरने के लिए जद्दोजहद चल रहा है, जिसके लिए प्रयास किया वैभव नेताम ने। अंत में डिफेंस में जा फंसा। 12 नंबर खिलाड़ी के इस मरतबा फायदा मिल जाएगा। अब चल करके वो अंक की सिलसिले का शुरुआत हो गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव से उभर गया है। आगे की लाइव जानकारी के लिए हम राजकुमार राज जी हमारे मित्र से जोड़ रहे हैं आपको। आइए राज जी। मुंगेली और रायपुर ये दोनों टीम आमने सामने है। जहां मुंगेली के पास एक जीत है तो रायपुर अपनी इस लीग में पहले जीत की तलाश कर रहा है। हालांकि इस मैच में वो 2 अंकों की इस समय लीड पर है, लेकिन इसके पिछले मैच में जिस तरह से मुंगेली ने अंतिम क्षणों में वो सामने जो टीम थी उसको पछाड़ा, तो उससे मनोबल ऊंचा होने के साथ साथ उनके मुख्य रेडर इस समय गोविंदा सिदार, उमेश सिदार इस समय कोर्ट पे नजर नहीं आ रहे। वो भी उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ी सी कचोट रहा होगा, लेकिन उसको भूल करके सामने जो मैच है उस पर पूरी ध्यान लगाना होगा और बना के रखना होगा। और जैसे ही रेडर आए काफी तेजी के साथ एंकल पे गए और उमेश का वो केस सफल हुआ मैदान के ऊपर मुंगेली के लिए। हरिकेन पैसन मुंगेली, और पैसन को लगातार बना के रखना होगा, लेकिन यहाँ पर हिट रहा है, उनके ही रेडर बाहर जा रहे हैं। 2 और 4 के मुकाबले अब 2 अंकों की लीड है रायपुर के पास। और सोमू इस समय नंबर 1 की जर्सी में, सामने 6 का डिफेंस और 6 खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद है किसी भी उस मौके को भुनाने के लिए जब रेडर से थोड़ी सी चूक हो। और राइट रेडर है और वॉक लाइन के थोड़ी सी अंदर आने की जरूरत दिखाए, लेकिन ये दूसरा कैच मैदान के बीचों बीच इसी तरह से दूसरा कैच किया और मुंगेली के खिलाड़ियों ने वो तीसरा अंक लिया। 4 और 3 के मुकाबले महज 1 अंक से पिछड़ रही है मुंगेली। वैभव जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक मैच जो कि टाई के आसपास, बराबरी के आसपास आकर के खड़ा हुआ था, वहां से उन्होंने जीत दिलाया अपनी टीम को, और यहां उनकी टीम 1 अंक से पिछड़ रही है। 3 और 4 के मुकाबले 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान। राइट रेडर के साथ रायपुर है अटैक पर, टीम को लेफ्ट कॉर्नर मुंगेली के लिए, और सामने 2 कवर के खिलाड़ी अभिषेक और उमेश की जोड़ी किसी भी मौके के इंतजार में रेडर की गलती का, और अभिषेक निकले बिल्कुल कवर से रेड के लिए, और उनके सामने 5 खिलाड़ी है। मैदान है रायपुर का। कॉर्नर पे गए, एक फिंगर टच करने का, हैंड टच करने का प्रयास, नंबर 9 की जर्सी जो कि इस समय कॉर्नर पर है, राइट कॉर्नर पर रायपुर के लिए, और दूसरी ओर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर थोड़ी सी दबाव बनाने की कोशिश, अंत में खाली खींचा अपने मैदान की ओर। और उसके विपरीत ठीक मुंगेली इस समय भरा हुआ मैदान, 7 खिलाड़ियों का फुल हाउस, लेकिन 2 अड़ाई के इंतजार कर रही है रायपुर। इस रेट का इंतजार था, और जिस रेट का इंतजार था वो तो उन्होंने बुला लिया है। क्या यहां से
उनको सफलता मिल पाएगा, डिफेंस को बिल्कुल मिल पाएगा। और वैभव वहां रोके गए, मैदान के ऊपर पकड़े गए। इधर डू अड़ाई करे, इधर से भी, रायपुर से भी मुंगेली का मैदान, लेकिन उनके सामने बोनस है। और ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है बात करने के लिए। अंत में वो एक अंक ही वो सुनिश्चित किया गया रायपुर के लिए। रायपुर 6 अंक पर है, मुंगेली 3 पर है। 3 अंकों से वो पीछे पा रहा है मुंगेली, हरिकेन पैशन मुंगेली। और रेड उनकी ही हो रहा है और डुबकी सफल हो गया है। खिलाड़ी के नीचे से निकलने का प्रयास, उसमें सफलता हाथ लग गई है रेडर को। और मांग 3 अंकों की थी, अंततः 2 अंक उसको सुनिश्चित किया गया रेडर को मुंगेली के लिए। मुंगेली अब इस 2 अंक की बदौलत 3 से बढ़कर 5 अंक पर, जबकि 6 अंक पर रायपुर है। अभी ये भी 1 अंक की लीड है सोमू के टीम के पास, और रेड पर सोमू ही है। स्लिप किया पैर से, घुटने टिका करके मैट के ऊपर, लेकिन अभी भी उनके पहुंच से वो अंक दूर है। सब्स्टिट्यूशन की मांग है और मुंगेली की ओर से 12 नंबर की जर्सी को बाहर किया, 6 नंबर की जर्सी को अंदर लिया, 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी को अंदर लिया। और मुंगेली पिछड़ रहा है, लेकिन पिछड़ने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अंकों से पिछड़ रहा है, महज 1 अंक से ही पीछे पा रहा है। और रायपुर जहां उनके खाते में 6 अंक है, 5 खिलाड़ी उनके मैदान के ऊपर। मुंगेली कॉर्नर पे गए, पैर को हवा में उछाला, कॉर्नर के सीने की ऊंचाई तक, और वो उछाल काम कर गया रेडर का। और कहते हैं कि आउट होने वाले खिलाड़ी जब तक न चला जाए मैदान से बाहर पूरी तरह से, तब तक कि रेड की शुरुआत कर नहीं सकते रेडर। और इसीलिए वापस बुला करके वो फिर से रेड की शुरुआत करने की वो अनुमति दी गई। लगातार एक ही कॉर्नर पर, क्योंकि राइट की रेडर है और उस कॉर्नर पे वो लगातार जाना पसंद करते हैं। 7 का फुल हाउस, वो दीवार नुमा डिफेंस, वहीं से सेंध लगाना होगा अंक अगर अर्जित करना है सोमू को रायपुर के लिए। तो दोनों टीम बराबरी पर है 6-6 अंक लेकर के, लेकिन एक छोर पर बोनस ऑफ है। वह मैदान है रायपुर का, जहां 4 खिलाड़ी हैं। जिस तेजी से खेल का शुरुआत हुआ था, लेकिन अंकों के मामले में हुटर की आवाज सोमू के लिए थोड़ी सी आफत है। जोखिम लेने की आवश्यकता है और 30 सेकंड के दायरे में वो काम करके भी देने अपने टीम को सुरक्षित लौटने भी तो है, लेकिन सब बना के नहीं रख पाए। थोड़ी सी इंतजार करने की आवश्यकता थी, ऐसा किया नहीं मुंगेली की टीम ने, पैसन की टीम ने। और पैसन जो लगातार धैर्य को बना के रखने की बात होती है, वहीं से धैर्य को खोते हैं और धैर्य खोने के साथ वो बढ़त पर चली गई। जोखिम लेने की आवश्यकता थी नेताम जी को। 10 नंबर की जर्सी अंत में रेड वो विडिट करने के साथ विमल ने अपने आप को सुरक्षित खींचा मैदान के ऊपर। नेताम पहली जीत की तलाश और सफर क्या तय हो जाएगा यहाँ से, उसके लिए हालांकि पहला हाफ गुजर जरूर रहा है और एक ही अंक की बढ़त है। बड़ी बढ़त दोनों टीम में तब्दील नहीं होने दे रहा, पर चलाया जरूर। और अंक मिल गया बोनस का सोमू नेताम को। वैभव नेताम लेफ्ट हैंड के रेडर, 1 नंबर की जर्सी से उसे शोभित है। CGKPL 2023 क्या वो जर्सी सुकून देगा, लेकिन मुसीबत में डाल दिया इस समय। उल्टे उनके पास
और उम्दा खिलाड़ी सितार का न रह पाना जिसकी चर्चा कर रहा था राज जी, और उसको भूल के यहाँ से वो कबड्डी के खेल को जारी रखना होगा, खास करके पैसन मुंगेली की टीम को। नेताम 5 का डिफेंस, मैदान थोड़ी बड़ी होने के साथ डिफेंस भी पीछे जा कर खेल रही है और यहीं से अटेम्प्ट लेना चाहेगी नेताम जी का। राइट के रेडर और शफलिंग कर रही है, लगातार एक ही कॉर्नर पर कर ही रहे थे और अंत में अपने आप को अपने मैदान पर खींचा, सुरक्षित रूप से घर को वापसी किया। साहिल के ऊपर वो जवाब जारी और सभी खिलाड़ियों को मौके भी दे रहे हैं, जहां से पैसन की टीम और इनके ऊपर जिस तरीके से दायित्व सौंप के रखा है वो कितना खरा उतरता है, लेकिन अंत में साहिल ने अपने आप को भी खींचा। 6-9 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त, 4 मिनट 40 सेकंड का खेल रह गया है। 5 का डिफेंस, क्या वो डू और डायरेक्ट का भी इंतजार हो रहा है यहाँ से, लेकिन बढ़त को भरपाई तो करते चला जाना होगा, इसलिए कि बड़ी बढ़त बनने के बाद सामने वाली टीम को व्यवस्था के लिए थोड़ी सी जूझना पड़ता है और यहीं से अगर भरपाई करते चले गए। 6 का डिफेंस है, ऐसा ना हो टच पॉइंट के बजाय आप थोड़ी सी डिफेंस को पीछे धकेलने के साथ बोनस के लिए भी आप जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। 10 नंबर की जर्सी विमल के पास, विमल है आक्रमण पर, अटेम्प्ट पर, लेफ्ट टीम के रेडर और अपने चहेते हुए कॉर्नर के ऊपर लगातार डॉज देने के साथ शफलिंग करते खिलाड़ी को डू और डायरेक्ट थर्ड रेड जिसकी इंतजार हो रही थी। 6-9 के मुकाबले डू और डाई का रेड है, रेडर खाली हाथ वापस जा नहीं सकते और अंदर गए, थोड़ी सी फिसलन भी है मैट के ऊपर। पॉइंट का इशारा हो रहा है, 1 इंच का इशारा, दोनों टीम के खाते में 1-1 अंक। रेडर भी बाहर चले गए मैदान से, रेडर तो खैर पकड़े गए लेकिन डिफेंडर भी बाहर चले गए। डू और डाई का हुटर है विमल के लिए। रेडर हरिकेन पैसन मुंगेली सामने, बोनस ऑन है लेकिन उन्होंने बोनस के बजाय टच कर लेना सुनिश्चित किया और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ है और अब जाकर के उसकी पुष्टिकरण कि ये टच का ही अंक था। 8 और 10 के मुकाबले 2 अंकों से अब पीछे है मुंगेली की टीम, 2 अंकों की लीड पर है रायपुर जहां इस लीग में पहले अंक की जीत की तलाश कर रहा है और दूसरी ओर एक जीत है पास में मुंगेली के। तो ये ग्रुप अगर मान ले कहूं, अगर पुल के हिसाब से ग्रुप होगा तो ये ग्रुप फंसा हुआ है। अगर यहां से रायपुर भी जीतता है तो उनके भी एक कहूं कि मनोवैज्ञानिक तौर से उनके पास भी एक समय रहेगा कि एक रास्ता खुला रहेगा, लेकिन मुंगेली के रेडर का, मुख्य रेडर का चोटिल हो जाना तो खास तौर से डिफेंस पे हाथ मजाने की कोशिश कर रहा है मुंगेली। और वैभव ही एक ऐसे रेडर है और जिनके ऊपर निगाहें लगातार और रेड पर अंक बटोरने के लिए, तो खास बात यही है मुंगेली के लिए कि वो डिफेंस पे काम करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब से पिछले मैच में जब गोविंदा सिदार चोटिल हुए तो उनको निश्चित रूप से थोड़ी सी कमी महसूस हो रहा होगा, थोड़ी नहीं बहुत कमी महसूस कर रहा होगा मुंगेली उनकी रेट का। तो डिफेंस मजबूत रखना होगा। सोमू के पास मौका है, उस डिफेंस में इसी फिसलन की तो बात हो रही है कि मैट फिसल रहा है और खिलाड़ी करे तो करे क्या, उनकी गलती है नहीं। हालांकि वो अंक उनके विरोधी टीम को मिलेगा लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। और मैट में फिसलन और इस तरह के जब सॉफ्ट शूज हो, जूते हो, तो फिसलन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी खिलाड़ी है, देखिए दूसरी ओर भी मैट फिसल रहा है और समय शीत का हो गया है और इस फिसलन की वजह से खिलाड़ी का ग्रिप बनेगा भी नहीं। और बनेगा नहीं ग्रिप तो रेडर निकलेगा कैसे, इसीलिए ऑफिशियल टाइम आउट बुलाया गया है। और इसमें
4:30 बजे इस मैदान के ऊपर पहला मैच खेला जाएगा। वो कल के दिन का है। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला है, अंतिम मैच है, जहां मुंगेली और रायपुर आमने सामने है। पहले हाफ के 55 सेकेंडों का ही खेल रह गया है, लेकिन खिलाड़ी, मैं जैसे पहले ही बताया, खिलाड़ी करे तो करे क्या, वो अपनी गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिसलन की वजह से वो मैच में फिसलन की वजह से लॉबी पे चले जा रहे हैं, कभी टेकल हो रहे हैं तो ग्रिप न बनने की वजह से वो सेंटर लाइन की ओर अपने आप को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसी आपाधापी में अब मैं कहूं तो 8 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है, वो है रायपुर के पास। रायपुर 4 अंकों की लीड के साथ 7 के फुल हाउस के साथ मैदान अपना संभाल रहा है। और वैभव इस समय रेड पर है। वैभव के ही दिमाग में चल रहा है, मैट में फिसलन है, क्या गति को तेज करूं या फिर थोड़ी सी स्टेप के कॉर्नर से वो कैच के लिए कॉर्नर के खिलाड़ी गए, साथ ही खिलाड़ी आए और पहले हाफ का खेल अब जाकर के समाप्त हुआ है। दर्शक खिलाड़ी को अंदर लिया है हरिकेशन पेशन मुंगेली ने। उसका फायदा कितना मिलेगा? दूसरे हाफ का खेल 1 अंक से पिछड़ रही है मुंगेली, लेकिन पहला रेड उन्हीं की ओर से। रेड की कमान के साथ वैभव निकले नंबर 1 की जर्सी के साथ। 4 खिलाड़ी, 2-2 कॉर्नर पे, बिल्कुल दोनों कॉर्नर पर 2-2 खिलाड़ी और आपस की वो तालमेल, लेकिन जल्दीबाजी करना उचित समझा नहीं वैभव ने, खाली खींचा अपने मैदान की ओर। जवाब में सोमो नेताम 1 नंबर की जर्सी, टीम का कप्तान, और कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी कि अंकों की जो लीड है उसको कंसोलिडेट करके रखना, बना के रखना। बोनस का एक प्रयास जरूर किया गया है और उसको स्वीकार किया गया। बोनस का अंक, और बोनस की इस अंक के साथ अब रायपुर 13 अंक पर है, 11 अंक पर मुंगेली की टीम। मैदान के ऊपर बोनस वैभव के सामने, और जब बोनस ऑफ न हो, कम खिलाड़ी हो कोर्ट के ऊपर, तो मैदान बल्कि बड़ा नहीं होता, जगह थोड़ी सी खुल जाते हैं, और खुले हुए जगह में रेडर को थोड़ी भाग दौड़ ज्यादा करके अंक बटोरने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। सोमू धीरे धीरे मैच को चला रहे हैं, वो एक अंक बटोर करके बोनस से ही वो लीड को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि इसके पहले उनको पहले के रेड में वो कामयाबी हाथ जरूर लगी, लेकिन वो 2 अंकों ही की तो बढ़त है, जहां हमने एक रेड पर 5 से 7 अंक बटोरते देखे हैं। शुरुआत में ही डू और डाई का रेड, और बिमल के कंधों पे वो जवाबदारी डाला है डू और डाई का। पैसन मुंगेली ने, सफलता क्या हाथ लगेगी अंकों की। मैट पे फिसलन के साथ कट किया, टर्न किया, और वन पॉइंट का इशारा हो रहा है। जैसा भी हो, खुश होना चाहिए रेडर को। डू और डाई का रेड था, आपने अंक दिलाया अपने टीम को। 1 दर्जन अंक पर मुंगेली, जबकि उसके ऊपर 1 अंक पर 13 अंक पर है रायपुर की टीम। जिस टीम के पास इस समय रेड है, उन्हीं टीम के पास लीड है। कैच छूट गया। अंकों की गिनती, 2 अंकों का इशारा, आसमान की ओर वो 2 उंगलियां। कबड्डी की खेल में अंक जोड़ने का जिस टीम के रेडर को मिला है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। और दूधिया रोशनी वो बिखर रहा है, बिखरने के साथ ये मैट फिसल भी रहा है। वो सीट की वजह से फिसल रहा है, और कभी कभी खिलाड़ी उसमें अंक भी खोतले चले जा रहे हैं, फिसलते चले जा रहे हैं खिलाड़ी के टीमों के अंक। क्योंकि टेकल करना और ऐसे समय में टेकल के लिए जाना, अगर वहां से 1 अंक बोनस के आप दे भी जाते, तो वापसी के जो आपके जो खिलाड़ी जो बाहर गए हैं वो मैदान के अंदर होते और आप उसमें मजबूती के साथ खड़े होते। अब देखिए डिफेंस के ऊपर कम खिलाड़ी हैं, इस तरह से जब हो तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, थोड़ी सी दबाव भी बढ़ जाता है कि टीम ऑल आउट की ओर ना बढ़ जाए, और उससे भी बचाने की कोशिश होती है, तो थोड़ी सी बैक फुट पर खेलने लगती है टीम। लेकिन अभी तो फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है, सामने आकर खेलने की जरूरत है। वैभव ने वो जिम्मा उठाया, वो बीड़ा उठाया है अपने कंधों के ऊपर, जहां उनकी टीम 3 अंकों से पिछड़ रही है। वैभव नेताओं, और सामने डिफेंस है 5 खिलाड़ियों का। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है रायपुर के लिए।
पैर चलाया कॉर्नर के ऊपर, दूसरे खिलाड़ी के ऊपर गए। कॉर्नर के खिलाड़ी को जैसे ही धकेला वो मौका हाथ लग गया और उसको टच न करके दूसरे खिलाड़ी का टच लिया और 1 अंक की भरपाई तो कर लिया है। अब 2 अंक से पिछड़ रही है मुंगेली की टीम। रायपुर दूधिया रोशनी के समय में वो 2 अंकों की लीड और उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहली जीत की तलाश कर रहा है। बोनस की भी मांग की जा रही है। उन्हें कहा गया कि फिलहाल बोनस के अंक तो मिलेंगे नहीं, वो 2 अंक आपको मिलेगा। आप उसी में झूमिए और खुशियां मनाइए और खुशियां मनाने के साथ साथ 15 से बढ़कर 17 हो चला। 2 अंकों के सहारे से रायपुर का कुल अंक आपकी 13 पर मुंगेली है। तो वैभव और सोमू की लड़ाई है और इधर सोमू का भी जादू चलना शुरू हो गया है और वैभव का भी, दोनों खिलाड़ियों का जादू चलना शुरू हो गया है। लेकिन 3 अंकों की जो लीड है, 3 अंकों की जो लीड है वो है रायपुर के पास और 3 नंबर के ही खिलाड़ी, 3 जर्सी नंबर 3 आशीष है रेड पर, 5 खिलाड़ी सामने। एक समय वो रायपुर के टीम के पास 5 खिलाड़ी थे, अब ठीक उसके विपरीत ये हो गया है। इस समय की स्थिति ये हो गई है कि 5 खिलाड़ी मुंगेली के पास उनके मैदान के ऊपर है। 2 खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं बाहर बैठ करके कब पारी आए और कब हमको जीवित किया जाए, रिवाइव किया जाए और हम मैदान के ऊपर आए। लेकिन वैभव चाह रहे हैं कि डू और डाई पे बुलाए सामने वाली टीम के रेडर को। और सोमू रेड पर, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी वैभव को कि अगली ही रेड डू और डाई का हो, लेकिन ये नहीं जी नहीं, ये सेकेंड रेड घोषित किया गया, दूसरा रेड घोषित किया गया। ये रेड भी अगर खाली चला जाता है तब जाकर के मौका बन सकता है। हालांकि वैभव ने काम किया था, सही किया, क्योंकि समय बचाया अपने टीम के लिए। और इस तरह के समय अगर आप बचाते हैं तो अंतिम समय में उसका काफी आपको फायदा मिलता है। क्या इस बार वैभव फिर से वही काम करेंगे? वॉक लाइन को पार किया, बिल्कुल समय नहीं काटा और इंतजार उन्होंने डू और डाई कर दिया। इधर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से वो व्हिसिल के इशारे के साथ रोका गया है। और 3 को जर्सी नंबर के खिलाड़ी को बाहर करके 4 नंबर की जर्सी खिलाड़ी शुभम को अंदर बुलाया गया है। लंबे कद के हैं, डू और डाई का रेड है। 4 खिलाड़ियों का, 5 खिलाड़ियों की आपस की तालमेल किस तरह से होती है ये देखना होगा। कॉर्नर पे जाने की कोशिश, थोड़ी सी पीठ दिखाए, लंबे कद के खिलाड़ी का शिकार कर लिया गया है। मैदान मुंगेली का, मुंगेली का मैदान, उनका डिफेंस गरजा इस बीच। हालांकि कप्तान इधर भी डू और डाई का रेड है। हालांकि सोमू नेताम खुश नहीं थे उस सिचुएशन से, वो चाह रहे थे कि दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाए और हुआ भी ऐसा है। लेकिन डू और डाई का रेड है विमल के लिए। 4 खिलाड़ी है और थोड़ी सी जगह बढ़ जाती है जब 4 खिलाड़ी हो तो 2 खिलाड़ियों के बीच से निकल कर बचाने की कोशिश। सभी लोग कह रहे थे कि कट करके इधर लॉबी का इस्तेमाल करके निकलना चाहिए था, लेकिन उधर वो समय ऐसा नहीं दिखा उनको और 2 खिलाड़ियों की चैन के बीच में जाकर फंस गए। और जब भी चैन में आप फंसते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रेडर के लिए। अब यही देखने को मिला उस रेड में विमल के द्वारा। इधर अकेले आए और साथ में साथी खिलाड़ी सहयोग से भी चले आए। इस बार चैन में तो आए नहीं उमेश, टुकड़ी में आए और फिर भी बीच में जगह दे गए। सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है खिलाड़ी को और रायपुर इस समय नंबर 3 गया। सीखने का समय है, इसी की जानकारी वो दे रहे हैं। लेकिन 5 अंकों से पिछड़ने के साथ वैभव के इरादे क्या हैं ये देखना होगा। अब तो उनके सामने बोनस है, क्या बोनस के लिए जाएंगे? इससे बोनस के लिए भी जाना चाहिए वैभव को।
क्योंकि टीम के पास आपके अभी भी 3 खिलाड़ी है, वो चले भी जाते हैं तो सुपर टैकल का भी मौका बन सकता है। अगर यहां से पकड़े जाते हैं तब मुश्किल होगा, लेकिन वैभव ने ज्यादा कुछ जोखिम लिया नहीं। उन्होंने यही सोचा कि 3 खिलाड़ी हैं, एक मौका अपने छोर पर भुनाया जाए। अगर मौका बन जाता है तो 5 ही अंकों से पिछड़ रहा है, 5 अंक से पिछड़ रही है मुंगेली। दूसरे हाफ का खेल है। सोमो जिन्होंने दूसरे हाफ में कुछ बेहतर रेट करके अपनी टीम को लीड दिलाया है और अभी बरकरार रखने की कोशिश है उस लीड को। और कामयाबी कितनी देर तक हाथ लगेगी, वैभव को जल्द कुछ करना होगा, या तो फिर वो टच के अंक लिए जाए। समय गुजरता चला जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा, तो बोनस से भी अगर वो चलाए मार रखे, स्कोर बोर्ड को हिलाते डुलाते रहे तो बेहतर है। अन्यथा मुश्किल में हरिकेन पेसर मुंगेली भी पाएगी अपने आप को। वैभव फिसलन की वजह से भी थोड़ी अंदर जाने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहे हैं, संभवतः ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कारण जो भी हो, अंदर गए। और ये इस बीच तो कुछ कहूं तो वो उल्टे दिशा में भाग रहे थे, उनको सेंटर लाइन की ओर जबकि जाना था, वो सामने नहीं कर रहे थे और कैच किए गए मैदान के ऊपर। दुर्गेश को बाहर करके नंबर 6 के जर्सी खिलाड़ी को लिया है और 2 ही खिलाड़ी हैं सामने। वो दिग्गज रेडर रायपुर के, जिनका जादू पूरे मैच के दरमियान चला है। क्या यहां पर रोक पाएंगे 2 खिलाड़ी? 5 या 6 खिलाड़ी में रोकने मुश्किल होते हैं रेडर को। क्या 2 खिलाड़ी उस सुपर टैकल का मौका भुना पाएगा? जी नहीं, बल्कि 2 धंधों के साथ ऑल आउट पे जाएगा। 4 अंकों का इशारा रायपुर के लिए मैच बहुत बढ़िया गुजरा है अभी तक के। और दूसरी ओर मुंगेली, जिसका हम शुरुआत में ही चर्चा करते आ रहे हैं कि उमेश सिदार उर्फ गोविंदा का शिकार चोटिल होना, वो निश्चित रूप से नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्योंकि गोविंदा, अगर आप फिल्मी गोविंदा को कहें तो वो मजाक के साथ साथ एक्शन के भी लेकर आते हैं। वो उनमें से कबड्डी का गोविंदा है, उनके रहने से हमेशा रोमांच बना रहता है। टाइम आउट बुलाया है रायपुर के साथ, कहीं अपने पैरों की चलायमान करते हैं, फुटवर्क को तेजी प्रदान करते हैं, तो वहां नुकसान फिसल करके लॉबी में जाने का भी बना हुआ है। इससे भी खिलाड़ी हिचक रहे हैं। अंतिम 5 मिनट का इशारा। शराब जी, जितेंद्र शराब मैच रेफरी, उनकी आसमानी उंगलियों का इशारा कि अंतिम 5 मिनट का खेल वो भाई यहां से आने को है और 10 अंकों की भरपाई करना है उस 5 मिनट के खेल में। 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान। यहां से क्या बोनस पे ला जाने के प्रयास होगा? बोनस के लिए वो गए जरूर, और जिस गति के साथ गए उन्हें लगा कि उन्होंने सफाई के साथ उस लकीर को पार किया, उस लाइन को पार किया है, लेकिन उसको नकारा गया। और अभी भी स्कोर वहीं पे ठहरा हुआ है 15 और 25 के मुकाबले। 10 अंक से अभी भी पीछे पा रही है टीम हरिकेन पेसर मुंगेली। वैभव, निगाहें उनके ऊपर, पेसन की सारी उम्मीदें उनके ऊपर, और उस पेसन को कितनी देर तक को बांध के रख पाते हैं। अब यहां से तो बांधने की जबरदस्त है ही नहीं, उन्हें तो हर हाल में अंक चाहिए और एडवांस खेल रहा है डिफेंस। इस मर्तबा ही बोनस के लिए गए और अब जाकर के स्वीकारा गया कि डू और डाई पर वो बोनस उन्होंने सफाई से पूरा किया है। आशीष नंबर 3 के जर्सी, 1 अंक और भरपाई करने का सुनहरा मौका। डिफेंस थोड़ी सी दिखाए बोनस और तब जाकर के टैकल करे। कवर के ऊपर गए, उमेश को बाहर थोड़ी से पीछे धकेला, फिर से कॉर्नर पर आए और जहां कॉर्नर के 2 खिलाड़ी खड़े हुए हैं। किसी भी मौके के इंतजार पे रेडर का स्लिप करने की कोशिश, अभी तक कामयाबी हाथ लगी नहीं है। 2 चैन की टुकड़ी टूटते अंततः और कॉर्नर के खिलाड़ी आए, उन्होंने डैश किया और कोर्ट से बाहर किया, साइड लाइन पट्टी से बाहर का रास्ता दिखाया रेडर को। अंतिम 3 मिनट का खेल विमल है रेड पर। 25 और 17 के मुकाबले मुंगेली पिछड़ रहा है। 2 टच लिया है, दावा ठोका है, 2 टच का दावा और उस दावे को स्वीकार के साथ
अब 18 और 25 के मुकाबले 7 अंकों के ही लीड रह गया है। समय गुजरता चला जा रहा है, निर्धारित समय की ओर ये मैच बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ मुंगेली जो उम्मीद अभी भी लगा के रखी है कि पिछले मैच का वो क्या वो समय दोहरा पाएगा जिस तरह से पिछला मैच उन्होंने खेला और चंद सेकेंडों के ही खेल में एक हारी हुई बाजी के साथ साथ उसको वापसी किया, टाई की ओर लेके आया और अंत में उसमें जीत उन्होंने हासिल की। क्या एक बार तब फिर वो कारनामा कर पाएगी ये टीम मुंगेली का जहां वैभव ने काम किया था? क्या एक बार फिर से उनका करिश्मा या कहूं कि जादू चलेगा ये मुकाबले में, इस मुकाबले में जहां रायपुर इस समय लीड पर है? 5 का डिफेंस सोमू के ऊपर गए, हैंड टच करने की कोशिश बिल्कुल उनके सर के ऊपर बैठकर इस समय वो किसी भी मौके पर इंतजार में है और इस बार तो दोनों एंकर हाथ में आ गया कॉर्नर केचर का। अंतिम 2 मिनट का खेल और मुख्य रेडर का बाहर चले जाना मतलब ये है अब इधर के बाहर हैं, दूसरे उनके मुख्य हथियार चोट की वजह से बाहर हैं और तो मतलब ये है कि जो कुछ करना है डिफेंस में करना है और डिफेंस में आप सभी जानते हैं कि 1 अंक ही बटोरा जा सकता है। रेड ऐसा पक्ष है जहां एक ही रेड पर 5 से 6 और 7 से 9 अंक भी बटोरे जा सकते हैं। तो रेडर का चोटिल होना और जो इस समय उनके पास उपलब्ध रेडर है उसका कैच होकर के आउट होकर के बाहर रहना, इसका भी इस समय उनका मन को कचोट रहा होगा, वो परेशानी दे पहुंचा रहा होगा, वो दिक्कत पैदा कर रहा होगा। बिमल के ऊपर जवाबदारी उन्होंने सौंपा है। क्या बिमल बोनस पे जरूर गए लेकिन उसी समय डैश कर दिए गए। दोनों खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। 1 इंच का 1 मिनट का खेल, 1 मिनट का खेल और जीत करके है तो बेमेतरा भी एक जीत करके है। क्या यहाँ रायपुर जीत के साथ वो पहला अंक इंकित करा पाएगा छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2023 के उस पॉइंट टेबल में, जिसकी संभावना अब यहाँ से पूरी तरह से खुला हुआ है, वो बना हुआ है और बनने के साथ साथ सोमू ने भी एक नजर दौड़ाया, वो अंकों की जानकारी ली, समय की जानकारी ली और उसके बाद वो बोनस का भी उनका प्रयास रहा है और बोनस स्वीकारा गया है। 27 से बढ़कर 28 अंक पर अब रायपुर के टीम 28 और 19 के मुकाबले अंकों के लीड 9 हो चला है। वैभव है, बोनस को खुला छोड़ दिया है और पैर अभी भी चला के रखा है कॉर्नर के ऊपर वैभव ने और सामने 4 खिलाड़ी 2-2 की चेन के बंदी के साथ और वो आए जब तक सोमू पैर के टैकल के लिए भी चले गए थे और माफ कीजिएगा और वहां आशीष गए थे। बोनस का अंक है मुंगेली के लिए लेकिन टैकल का अंक रायपुर के लिए। अंकों की लीड 9 है, सेकेंडों का खेल और सोमू गए, उन्होंने वॉक लाइन को पार किया और चैलेंज क्रीज को पार किया और बिल्कुल टहलते हुए सेंटर लाइन और उस वॉक लाइन के बीच में अपने आप को वापस खींचा और इसी के साथ मैच समाप्त हुआ।